हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैं आपसे गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेस में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। इसका मैं इस वीडियो में मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा कि नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल क्या होते हैं, डेसिमल का ऐड सब्ट्रैक्ट और डिवाइड और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यानी कि दो डेसिमल नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं, दो डेसिमल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, दो डेसिमल नंबर को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, है ना। और कुछ नंबर्स के बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं। ठीक, तो नंबर सिस्टम में हम बात करने से पहले आप लोगों को सारे नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आप लोग बहुत कुछ नंबर पढ़ के आ चुके हो। जैसे आप लोग पढ़ के आए हो नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, है ना। तो ये सब बात कर पढ़ के आए हो, तो इस सब के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिर आगे हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर को हम दूसरी भाषा में काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर। जैसे काउंट आप कहाँ से स्टार्ट करते हो? वन से स्टार्ट करते हो, वन टू थ्री फोर फाइव, है ना। ऐसे तो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन। तो अ नंबर स्टार्ट फ्रॉम जी वन इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक, तो ये वन से स्टार्ट हो रहा है, उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। फिर दूसरी भाषा में आता है होल नंबर, सॉरी दूसरा नंबर आता है होल नंबर। क्या? होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या होता है, इसके बारे में हम बात करें। होल नंबर को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। तो अगर आप देखो, कोई भी नंबर है, कोई भी ये नंबर है, ये जो ये करली ब्रेकेट होता है, इसको हम बोलते हैं सेट। क्या बोलते हैं? सेट। सेट कैसे? सेट का डेफिनेशन होता है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। यानी कि वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो, यानी कि अलग अलग हो। उन सबका अगर हम एक कलेक्शन लें, तो वो जो कलेक्शन फॉर्म करता है उस कलेक्शन को हम बोलते हैं सेट। क्या बोलते हैं? सेट। ठीक, तो अगर इस जो नेचुरल नंबर का सेट है, इस सेट में अगर हम जीरो इंक्लूड कर दे, क्या इंक्लूड कर दे? जीरो, तो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? होल नंबर। तो देखो, ठीक, तो ये बन जाता है होल नंबर। ओके, अब यहाँ से आपको एक चीज दिख रहा होगा कि जीरो आपका होल नंबर, बट जीरो नेचुरल नंबर नहीं है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। मतलब बट नॉट ऑल होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि जीरो इज नॉट होल नंबर। तो यहाँ से हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दे रहे हैं कि ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। Number is a whole number, but all whole number need not be natural. अब यहाँ पे हमने देखो नीड नॉट लिखा है। ये नहीं कह सकते, फिक्स नहीं कि सारे होल नंबर नेचुरल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि होल नंबर वन भी होता है और होल नेचुरल नंबर वन भी होता है। ठीक, अगर होल नंबर वन है तो वो नेचुरल नंबर है, बट अगर हम कहें जीरो, तो जीरो इज अ होल नंबर, बट जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ओके, तो इसीलिए हमने नीड नॉट का प्रयोग किया है। ओके, फिर हम बात करें अगर नेक्स्ट की, फिर हम बात करें तीसरे नंबर, दैट इज इंटीजर। किसकी बात करेंगे? इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है, इसकी मैं डेफिनेशन लिख दूं। इंटीजर क्या होते हैं? जैसे अ कलेक्शन ऑफ अ होल नंबर विद टुगेदर इट्स नेगेटिव नंबर। यानी कि इंटीजर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ होल नंबर। क्या? होल नंबर विद टुगेदर इट्स नेगेटिव नंबर, यानी कि इसी का नेगेटिव नंबर अगर हम इंक्लूड कर दे। जैसे यहाँ पे देखो, ये होल नंबर है, तो इस होल नंबर के अंदर अगर इसी का नेगेटिव नंबर हम इंसर्ट कर दें, तो हमारा जो वर्ड बनता है वो बन जाता है क्या? हमारा जो
हमारा जो कलेक्शन यानी कि जो नया सेट फॉर्म होता है वो बन जाता है इंटीजर। इसको हम या तो जेड या फिर आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ज्यादातर हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज जेड इक्वल टू डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इधर भी और नंबर है और इधर भी और नंबर है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं जीरो। यहाँ पे आप अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या जीरो आपका नेचुरल नंबर, जीरो आपका होगा पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर, तो नहीं, जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव। जीरो इज अ डिसाइडिंग नंबर, यानी कि डिसाइड करता है कि कौन पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। यानी कि जैसे आप अगर कोई भी रैंडम पॉइंट अगर हम बीच का लेंगे जीरो, तो जीरो के इधर जाएंगे यानी कि राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव, जीरो को लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव। ओके, जैसे हम एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट करें और नंबर लाइन को बताने की कोशिश करें। देखो जैसे ये नंबर है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पॉइंट आपका है जीरो, ये पॉइंट है आपका जीरो। तो इधर जाओगे तो ये वन और टू, थ्री, फोर एंड सो ऑन, है ना। और इधर जाओगे तो -1, -2, -3, -4। ओके, और एंड सो ऑन। ठीक, तो आप देख रहे हो कि जीरो आपका कोई नंबर नहीं है। जीरो एक डिसाइडिंग नंबर, क्या है, डिसाइडिंग नंबर। ये बताता है कि हम जीरो के अगर इस साइड में यानी कि राइट साइड में जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव नंबर की ओर जा रहे हैं, जीरो के लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो नेगेटिव नंबर की जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक और नोट पॉइंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट। यहाँ पे लिख दीजिए जीरो नॉट पॉजिटिव। तो जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, जीरो एक डिसाइडिंग नंबर होता है। क्या होता है, डिसाइडिंग नंबर। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर, दैट इज रेशनल नंबर। क्या, रेशनल नंबर। तो हम रेशनल नंबर की बात करें। रेशनल नंबर, देखो रेशनल नंबर क्या होता है कि अ नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q not equal to 0 and scf of p and q is equal to 1। it is noted by कैपिटल q, यानी कि दैट इज अगर हम इसको हम सिंबॉलिकली मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये होगा q where p, q is p by q such that, ये such that का साइन है, such that p and q belong to, ये जो साइन है belong to integer and q not equal to 0 and scf of p comma q is equal to 1। ये होता है किसका, रेशनल नंबर का डेफिनेशन, सेट ऑफ रेशनल नंबर का डेफिनेशन। ओके, तो ये हो गया रेशनल नंबर। अब अगर इसका एग्जांपल लिखना चाहे तो एग्जांपल देखो कैसे है। एग्जांपल जैसे आप देखो 1/2, 5/7, 8/9, यानी कि अगर इन्हीं दो किसी नंबर का ले लो, अगर एचसीएफ ले लोगे इन ऊपर यानी कि 8 और 9 का एचसीएफ 1, 5 7 का एचसीएफ 1, 1 एंड 2 का एचसीएफ भी 1, है ना। तो ऐसे सारे नंबर क्या होते हैं, रेशनल। तो ये एग्जांपल हो गया रेशनल नंबर का। ओके, अब हम नेक्स्ट नंबर की ओर बढ़े, दैट इज इरेशनल नंबर। क्या, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, अब इरेशनल नंबर को हम पहले बता दें। ऐसे नंबर जो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सके वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं, है ना। क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे ठीक, तो a number which we can't be written in the form of p by q is called rational number। जिसको हम p by q की फॉर्म में ना लिख सके वो क्या कहलाएगा, सॉरी इरेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं √2, √7, √8। अब आप भी कहेंगे सर हम इसको भी तो p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि इसके नीचे 1 लगा देंगे तो वो हो जाएगा। बट हमारा जो रेशनल की डेफिनेशन है वो क्या कहता है, पी बाई क्यू। रेशनल की डेफिनेशन क्या कहता है, रेशनल की डेफिनेशन कहता है कि रेशनल की डेफिनेशन कहता है कि क्यू पी बाई क्यू के फॉर्म में वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। बट यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे पी अगर हम इसको क्यू के, तो यहाँ पे जो पी है वो इंटीजर नहीं है, है ना। क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है।
और इसको आप रूट से बाहर भी नहीं निकाल सकते हो। ठीक, तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑल यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव प्राइम नंबर इज एन इरेशनल इस प्राइम नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या होते हैं? इरेशनल, यानी कि अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर रख दें तो वो क्या हो जाता है? इरेशनल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है? इरेशनल नंबर। यहाँ पे एक और पॉइंट अगर देखो तो दिखता है कि जो रेशनल नंबर होता है, तो अगर आप इसका जैसे 2/3 है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे मान लो, चलो हम एक सिंप्लीफिकेशन दिखाते हैं करके। जैसे मान लो आप 8/9 को सिंप्लीफाई करें। ठीक, तो क्या करेंगे? 9 को डिवाइड कर देंगे किससे? 8 से। सॉरी, 8 को डिवाइड कर देंगे 9 से, तो पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा दिया। पॉइंट पॉइंट लगा, जीरो बढ़ा दी, ये हो गया 80। 9 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, दैट इज 8। ठीक, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, सॉरी पॉइंट नहीं लगाएंगे, आप जीरो ही बढ़ता रहेगा। फिर 9 8 जा 72। ठीक, फिर यहाँ पे 8 बच गया, जीरो। फिर 9 8 जा 72। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ रही है, ये आ रहा है 0.8888, यानी कि देखो ये बढ़ता हुआ जा रहा है ना। यानी कि यहाँ पे आप देखो, ये जो नंबर है ये अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। तो जब नंबर को रिपीट करते हैं वो इरेशनल कहलाते, सॉरी रेशनल कहलाते हैं। नंबर को रिपीट कर रहे हैं बट नॉन टर्मिनेटिंग है। या ठीक है, रेशनल नंबर होता है, इट इज अ रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। बट इरेशनल नंबर को हम दूसरी भाषा में कहते हैं इट इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन, कि जो नंबर है वो क्या है? ये देखो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। तो यानी कि अब हम एक एक अगर आपको अलग डेफिनेशन लिखना चाहे रेशनल की, तो रेशनल नंबर क्या होता है? नॉन रिपीटिंग, सॉरी रिपीटिंग बट इट इज अ टर्मिनेटिंग। और रेशनल नंबर इज अ रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ना रिपीट होते हैं बट नॉन टर्मिनेट होते हैं, और रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग दोनों होते हैं। और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। और कभी कभी किताबों में रिपीटिंग की जगह रिकरिंग भी लिखा रहता है। तो नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ना ही रिपीट होते हैं ना ही ये टर्मिनेट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख सकते हो। ओके, डेफिनेशन क्या है? irrational number is a non-repeating and non-terminating. ओके, अब हम नेक्स्ट नंबर की ओर बात करते हैं, दैट इज रियल नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है? अगर आप देखें, कोई भी नंबर है जिसका हम स्क्वायर करें, क्या करें? कोई भी नंबर है जिसका हम स्क्वायर करें, या तो वो एक पॉजिटिव नंबर है या फिर जीरो है, देन दैट नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी कि ऐसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर करने पे या तो हमें पॉजिटिव मिले या फिर नेगेटिव नहीं मिले, तो हम उस नंबर को क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। ओके, तो डेफिनेशन में लिख देता हूँ। ठीक, तो डेफिनेशन देखिए, अ नंबर हुज स्क्वायर इज जीरो और पॉजिटिव, जीरो और पॉजिटिव, उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो और पॉजिटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इस तरह आर से डिनोट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक हमारा नोट पॉइंट देखो, तो अगर आप देखो, आप क्या क्या पढ़ के आए हो, क्या क्या पढ़ के आए हो, तो आप देखो, आप पढ़ के आए हो नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर पढ़ा, फिर इंटीजर पढ़ा, फिर क्या पढ़ा? फिर पढ़ा रेशनल नंबर, फिर पढ़ा इरेशनल नंबर, फिर पढ़ा रियल नंबर। ठीक, तो आपको एक चीज दिख रहा होगा कि जो रियल नंबर होता है उसके अंदर सारे नंबर कंटेन होते हैं। यानी कि अगर हम रियल नंबर की बात करें, ठीक, जैसे कोई भी, जैसे अब एग्जांपल लो, देखो -2 क्या है? एक इंटीजर है, अगर हम इसका स्क्वायर करें, ठीक, तो ये हो जाता है 2। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होती है तो उसका जो आंसर आता है वो एक पॉजिटिव नंबर आता है। क्या आता है? पॉजिटिव नंबर। ठीक, तो देखो -2 का स्क्वायर क्या है? 4 आया, विच इज अ पॉजिटिव। ठीक, तो और अगर हमने मान लो 8/7 ले लिया,
8/7 ले लिया, इसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 64/49, है ना। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये लगभग कुछ नंबर आएगा पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन कुछ नंबर आएगा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, अगर मान लो रूट टू का स्क्वायर करो, रूट टू का स्क्वायर करोगे तो आएगा 2 विच इज आल्सो पॉजिटिव। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि रियल नंबर के अंदर सारे नंबर कंटेन होते हैं, यानी कि ऑल नंबर कंटेन इनसाइड द रियल नंबर। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल ठीक, यानी कि जैसे हमने डेफिनेशन किया कि ऑल नंबर लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल कंटेन इनसाइड द रियल नंबर। किसमें होता है? इन रियल नंबर के। अगर कोई हम रियल नंबर का सेट बना, हम कोई भी रियल नंबर का अगर हम सेट बनाए, उस सेट में अगर हम उस सेट में देखें तो वो सेट में नेचुरल नंबर भी होगा, होल नंबर भी होगा, इंटीजर भी होगा, रेशनल भी होगा, इरेशनल भी होगा, है ना। ठीक, तो ये हो गया। अगर जैसे अब मान लो एक हम नंबर लाइन पे डिनोट करना चाह रहे हैं, जैसे हम नंबर लाइन बनाए, तो आप देखो ये जैसे नंबर लाइन बनाया, ठीक, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर ये 0 है तो यहाँ पे अगर मान लो 1 है, ठीक, तो इन दो के बीच में, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर लाई कर रहे हैं। कैसे? इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर लाई कर रहे हैं। अब ऐसे मान लो जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हम ले लिए एक 3/2 यानी कि 1.5, ठीक, तो इन दोनों के बीच में इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर लाई कर रहे हैं। क्या? सॉरी, इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर और इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर भी लाई कर रहे हैं। यानी कि इससे आपको एक डेफिनेशन का अंदाजा होगा कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर लाई करते हैं, है ना। अब जैसे दो रेशनल नंबर है, उसका दो रेशनल नंबर है, उसके बीच का अगर मुझे रेशनल नंबर फाइंड करना तो क्या करोगे? उन दोनों नंबर को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, आपको बीच का रेशनल नंबर मिल जाता है ना। तो ऐसा नहीं कि वही होगा, उसके उसके अलावा भी कई और रेशनल नंबर होते हैं, है ना। मेरी डेफिनेशन क्या है कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर लाई करते हैं। ओके, तो जैसे ये है, ये 0 है, 1 है, ये रियल है ना। तो इन दोनों के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रियल एंड इनफाइनाइटली मेनी रेशनल, इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर लाई करते हैं। बट हाँ, यही कहना गलत होगा कि आप ये कहते हैं कि दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर लाई करते हैं। नहीं, दो इंटीजर्स के बीच में एक भी इंटीजर लाई नहीं करता। यानी कि कोई भी दो इंटीजर ले लें, जैसे दो मतलब कंसेक्यूटिव इंटीजर ले, नॉट अदर ऐसे, मतलब ऐसे नहीं कि हमने 1 उठाया और डायरेक्ट 10 उठा लिए, तो उनके बीच में तो ऑब्वियस की बात है कि 1 के और 10 के बीच में जितने इंटीजर है वो लाई करेंगे। बट हमने कंसेक्यूटिव इंटीजर ले लिया, लाइक 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 के बीच में अगर हम कहें कि कितने इंटीजर लाई कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 0, कोई भी इंटीजर लाई नहीं कर रहा। ओके, और बट हमने कहा कि 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर लाई कर रहे हैं, तो आप कहोगे इनफाइनाइटली मेनी। 1 एंड 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर लाई कर रहे हैं, तो आप कहोगे इनफाइनाइटली मेनी। आप कोई पूछे 1 एंड 2 के बीच में कितने इरेशनल नंबर लाई कर रहे हैं, तो आप कहोगे इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर लाई कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन। फिर हम कुछ डेसिमल की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। डेसिमल क्या होते हैं, डेसिमल का एड सब्ट्रैक्ट थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद जो कुछ प्रॉपर्टीज उसको हम इससे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं डेसिमल क्या होता है। डेसिमल क्या होता है कि इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि रियल नंबर या कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म डेसिमल कहलाता है। क्या कहलाता है? डेसिमल कहलाता है। जैसे आप देखो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 को लिख सकते हैं 0.5। या भाई करके आए हो बचपन में, है ना, कि इसको हम 2 को सॉरी 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.5 आता है। तो ये क्या था? डेसिमल होता है ना। देखो हमने ये क्या था, ये एक रेशनल था, उसको हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये भी रेशनल ही है, बट इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। अब रेशनल नंबर डेसिमल का एडिशन कैसे करते हैं? डेसिमल का एडिशन कैसे करते हैं, तो उसको देख लो। हाँ, ये एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि एक पॉइंट, यानी कि कोई कई नंबर, उसमें ये मत सोचिएगा कि 2-4 पॉइंट लगा दे। एक नंबर में एक ही डेसिमल लगता है। ओके, क्योंकि काफी बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है। जैसे हमने मान लिया ऐड करना, तो ऐड कैसे करेंगे? मान लो 2.5 प्लस 0.73, तो इसको ऐड करना है तो आप इसको कॉलम वाइज लिख लीजिए। जैसे 2.5 और 0
0.73। अब इसको आप कर दीजिए ऐड, तो ये यहाँ पे जहाँ नंबर ना हो वहाँ जीरो कर दो, तो 3 7 5 12 2 1 तो 3.23 आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका ऐड। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्ट की बारे में। किसके बारे में? सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक, तो देखिए सब्ट्रैक्शन, जैसे मान लो इन्हीं दो नंबर को ले लो, 2.5 माइनस 0.73, इसको हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको भी कॉलम वाइज रख लो। ध्यान रखिएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट को प्लेस करिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट को प्लेस करिए। अगर आपको आता है तो और अच्छी बात है, नहीं आता तो सीख लीजिए। अगर पॉइंट के नीचे पॉइंट को प्लेस करिए, उसके बाद क्या करिए, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पे जीरो है, जहाँ पे नंबर ना वहाँ जीरो लगा दो। ठीक, जीरो में से थ्री जाएगा नहीं, तो हम इससे वन बोरो कैरी ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से थ्री जाएगा 7, यहाँ बचा 4, वन कैरी ले लिया तो ये हो जाएगा 14, 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ बचा 1, 1 में से जीरो जाएगा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.77। ओके, हाँ, पॉइंट के बाद जो डेसिमल के बाद जो नंबर को उसको सेपरेटली पढ़ता है। अब पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं कैसे करते हैं। ठीक, जैसे मान लो 2.5 इंटू 1.5 को हमें मल्टीप्लाई करना, तो सबसे बढ़िया तरीका आप बताएं क्या होता है। आप पॉइंट को क्या कर लिए, भूल जाइए, नेग्लेक्ट कर लीजिए पॉइंट को, आप थोड़ी देर के लिए कंसीडर करिए पॉइंट है ही नहीं। अब पॉइंट नहीं रहेगा तो आप सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को मल्टीप्लाई, 15 5 जा 75, 15 2 जा 30, 37 37। ठीक, अब ये हो गया, ये आपका आंसर आ गया। अब वहां पे देखो पॉइंट के बाद यहाँ कितने नंबर 1, यहाँ पे कितने नंबर 1, तो टोटल कितने हो गए 2। अब इधर से काउंट करिए, इधर से काउंट करिए, तो 1 2 2 अंक बाद 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये होता है पॉइंट का डिवीजन। अब हम बात करते हैं पॉइंट का, सॉरी, ये होता है पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन। अब हम बात करते हैं डिवाइड। डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक, डिवाइड जैसे मान लो 2.5 और डिवाइडेड बाय 0.5, या फिर सीधा सिंपल आप डिवाइड बहुत कुछ करके, अब मुझे ऐसा डिवाइड करना है। ठीक, यानी कि दोनों नंबर के में पॉइंट लगाओ, तो आप कुछ मत करिए, सबके नीचे होता है 1, हमेशा डिनोमिनेटर में होता है 1, ये जानते ही है, जिसका कोई ना हो तो उसका भगवान होता है, वैसे जिसका नंबर में जिसका कोई ना हो उसका 1 होता है, मल्टीपल के रिस्पेक्ट में या डिवीजन के रिस्पेक्ट में। ओके, तो यहाँ पे 2.5 बाई 1, यहाँ पे जो डिवाइड का साइन है उसको रिमूव करके मल्टीप्लाई का साइन इंसर्ट कर दो, और ये जो नंबर इसका रेसिप्रोकल ले लो, यानी कि 1 ठीक, ये हो गया। अब ये आमने सामने मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2.5 अपॉन 1.5, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक, इस पॉइंट से पॉइंट को उड़ा दो, ऐसे मत उड़ाइएगा कि ऐसे ही पॉइंट को पॉइंट से उड़ा दे, नहीं, पॉइंट के बाद नंबर को देखो कितने हैं, और अगर मान लो यहाँ पे प्लस हो गया, कहीं बाई चांस यहाँ पे प्लस हो गया है ना, तो आप सोचो कि 2.7 को हम ऐसे उड़ा दे, तो नहीं, गलत होगा। ठीक, ऐसे मत उड़ाइएगा। ओके, कि काफी ये कंफ्यूजन मैंने देखी है। ठीक, तो अब आपको ऐसे नहीं उड़ाना है, सॉरी यहाँ पे 0.5 है। ठीक, पॉइंट के बाद नंबर्स को देखो, पॉइंट के बाद नंबर यहाँ पे कितने 1, यहाँ पे कितने 1, तो टोटल दोनों में ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद नंबर सेम है, तब हम पॉइंट से पॉइंट को उड़ा सकते हैं। ये बन गया 25 अपॉन 5, विच इज 5 बन जाएगा 5 5 5 5 25, यानी कि ये आ गया 5, यानी कि इसका जो आंसर आएगा, ये इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 5। ओके, तो ऐसे आप किसी भी रेशनल, किसी भी कोई भी दो डेसिमल नंबर्स को लें, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी दो डेसिमल नंबर को लें, उसको हम ऐड कर सकते हैं। किसी भी दो डेसिमल नंबर को लें, उसको हम सब्ट्रैक्ट भी कैसे करते हैं वो मैंने सिखाया। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बची हैं, जैसे कम्यूटेटिव, कुछ नंबर्स की प्रॉपर्टीज होता है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, है ना, क्लोजर, आइडेंटिटी, इनवर्स तो ये सब प्रॉपर्टीज होती है। तो इस प्रॉपर्टी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हाँ, कुछ मैं बात बता दूं कि आपके जितने कितने ऑपरेशन होते हैं आपके जो मैथ में होते हैं, वो 4 मेजर ऑपरेशन होते हैं। कितने ऑपरेशन होते हैं? 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, सब और मल्टीप्लाई, ये 4 ऑप्शन पे हमारा मैथ वर्क करता है ज्यादातर। ठीक, ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन होते हैं। ठीक, तो इन स्टैंडर्ड ऑपरेशन पे कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, क्लोजर, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इस प्रॉपर्टी को आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।